देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। औरत अपने पे आ जाए ना तो बच्चे के साथ साथ पूरा देश संभाल सकती है। हाँ, संभाल सकती है, पर अभी उस औरत को ये चाय पी के अपना दिमाग ठंडा कर लेना चाहिए। तुम्हारे दोनों हाथ बिजी है, मैं पिला देता हूँ। तुम नंदिश को संभालो। दो। मुझे पता था, चाय पीते ही गुस्सा आउट, स्माइल इन। अब चाय तो मिल गई, किसी तरह से लोन भी मिल जाए। दिनेश अंकल, मैत्री, तुम्हारे पापा को गारंटर बना लो। शहर के रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम आएगा तो कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करेगी। नहीं आशीष, पापा को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। गारंटर के पास पैसे भी तो होने चाहिए, पापा के पास है ही नहीं। घर में अकेले कमाने वाले इंसान हैं वो। आज तक उन्होंने रिश्वत नहीं ली, सारा पैसा ईमानदारी का है। आधा पैसा उन्होंने चाचा जी को ड्रग्स से बचाने में लगा दिया। चाचा जी तो बचे नहीं, वो पैसे भी नहीं बचे। बाकी की कमाई उन्होंने मेरे और सचिन की स्टडीज पे लगा दी। जो थोड़ा बहुत बचा था मेरी शादी में वेस्ट हो गया। अब सचिन के मास्टर्स के लिए पैसे बचाए थे, वो मैं नहीं ले सकती उनसे। हम रहते भी हैं तो सरकारी घर में, उसे भी गिरवी नहीं रख सकते। इसीलिए पापा को गारंटर नहीं बना सकता। तो क्या करें मैत्री, बिजनेस तो ओपन करना ही है ना, उसके लिए लोन लगेगा ही। हाँ, ये क्या है? हाउस हेल्प एजेंसी से मैसेज क्यों आया तुम्हें? तुम आया बुला रहे हो? एक सेकंड मैत्री, तुम फोन चेक कर रही हो मेरा? हाँ, जासूसी कर रही हो? तुम टॉपिक चेंज मत करो आशीष, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फोन में। मैसेज आया तो मैंने देखा। वैसे भी तुम्हारी आदत है सब कुछ छुपाने की, फिर से कुछ छुपा रहे हो ना? मेरी कोई आदत नहीं है कुछ छुपाने की, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे ताने सुनाने की, और ऐसे ताने जिनको लेकर तुम श्योर भी नहीं हो। हाँ, तो मैं तुम्हें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे रही हूँ। तो तुमसे मांगा किसने यार? यार वार कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया। 100 काम है मुझे लाइफ में, यही काम है क्या मेरा कि तुम्हें धोखा देता रहूं? हेल्प कर रहा हूं एक तो तुम्हारी। ऐसे जता जता के कोई हेल्प नहीं करता आशीष तिवारी, तुम सिर्फ एहसान जता रहे हो। और मैंने मांगी तुमसे हेल्प, खामखा मुझे हेल्प किए जा रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहे हो ताकि तुम्हारा गिल्ट कम हो। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। और ऐसे नैनी बुलाकर क्या होगा आशीष? थोड़ी बहुत हेल्प तो होगी ना, एक साथ ऐसे 4 काम तो नहीं करने पड़ेंगे। तुम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो आशीष, लेकिन कोई सोल्यूशन भी तो नहीं निकल रहा ना। मुझे नंदू की याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वही थी जो मुझे हैंडल करना जानती थी। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड पहले ही खराब है, इतनी टेंशन है, मुझे तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैत्री, अरे मैत्री बेटा, बैठो 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 बेटा। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए लोन कितना जरूरी है। हमारे पास एक दूसरा तरीका है। क्या? कल के अखबार में एक इश्तिहार छपा था। एक सरकारी संस्थान है, नारी शक्ति विकास बोर्ड, वो ना महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देते हैं। बेटा मैं कहता हूँ तुम वहां जाके भी ट्राई करो, हो सकता है वहां से लोन हो जाए। गुड आइडिया ना? और कोई ऑप्शन है हमारे पास?
माइंड ब्लोइंग। ठीक है, फिर मैं कल ही पोस्ट ऑफिस जाके फॉर्म लेकर आता हूँ। तुम भर देना, मैं जमा करवा दूंगा। महादेव की कृपा हुई तो लोन जरूर हो जाएगा, है ना? आप जानते नहीं अंकल, आपने कितनी बड़ी हेल्प कर दी है मेरी। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू परायों को कहते हैं बेटा, अपनों को नहीं। हमारे लिए तो जैसी नन्ही बिटिया वैसी ही तू है। हम तो कहते हैं तुम बिजनेस की तैयारियां शुरू कर दो, लोन तो मिल ही जाएगा। अरे मैत्री बेटा, तेरा लोन का फॉर्म लेकर आया हूँ, आजा। हाँ अंकल, मैं बस नंदिश के लिए दूध बना रही थी, इसे दूध पिला देती हूँ, जल्दी से उसके बाद भर दूंगी। अरे बेटा, वहाँ जाके पता चला कि फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है, उसके बाद वो इंटरव्यू भी होगा। देर मत करना बेटा। तुम फॉर्म भर लो, मैं दूध पिलाती हूँ। हाँ दे दे। चलो दादी क्या अच्छे दूध पियेंगी। हाँ ये ले। नंदिश, एक काम करते हैं, आप फॉर्म भर दीजिए प्लीज, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। हाँ ये भी सही। हाँ तू बोलती जा, मैं भरता जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नाम? अरे नाम तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मालूम ही ना हो। लिख, मैत्री सारांश तिवारी। नहीं अंकल, मेरा नाम मैत्री दिनेश मिश्रा लिखी। अच्छा, मैरिटल स्टेटस इसमें क्या लिखूं? सिंगल, हिंदी में अविवाहित। का हमारी बात मानोगे तो हो नहीं तुम, फिर टुकुर टुकुर हमारी तरफ कहाँ देखे जा रहे हो? हमारे बालक का नामो निशान मिटाने पे तुले हुए हैं कुछ लोग। लिखो लिखो, जो जी में आए लिखो। इसे जाना तो वो बेचारा चला ही गया ना। घर में कोई है? चलो आज। अरे कौन चिल्ला रहा है? कौन है? नमस्ते कह रहे हैं आप सबको। अब दो बातें बतानी थी। पहली ये कि 10 बजे बताया था तो 10 बजे आ गए हैं। तेरे मायके से आई है का? और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि जो दूसरी बात वो तो हम भूल गए। तो यहाँ आना काहे नहीं भूली? हो कौन तुम? हमारा नाम और काम घर के मालिक को पता है। दाएं बाएं मुंह नहीं लगते। घर के मालिक को बुलाइए माता जी। माता जी? हम तुझे माता जी नजर आ रहे हैं? बावड़म, अपना चश्मा घर छोड़ के आई है का? 2-4 साल कम होगी हमसे उम्र में, आई बड़ी। हम हैं घर के मालिक। बक, क्या बकना चाहती है? घर की मालकिन? लेकिन आपकी शक्ल तो घर के मालिक से मेल ही नहीं खा रही। इन्हें मैंने बुलाया। इनका नाम है सुमन भारद्वाज। ऑनलाइन एक मेड एजेंसी है, उसके थ्रू नैनी के काम के लिए। आज से नंदिश का ख्याल यही रखेंगे। नानी बुलाई है? ये छेगड़ी की शकल वाली हमारे पोते की नानी कब से बन गई? नानी नहीं, नैनी। नैनी, अरे जो बच्चा संभालती है, आया। आया? अरे ये देख। ओहो, अले अले अले। बस लल्ला बस, ऐसे नहीं रोते। देखा, हंसा दिया ना। ये होता है नैनी का काम।
आशु, हम सब है ना बच्चा संभालने के लिए, फिर अलग से आया की क्या जरूरत है? हाँ। माँ, मैंने कब कहा कि आप लोग बच्चा नहीं संभाल सकते? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैत्री को भी अब से अपने काम पे ध्यान देना है, और मेरी ताई जी बेचारी अकेले कितना संभालेंगे नंदिश को? अरे हम पूरे मोहल्ले के बच्चे संभाल लेंगे, तू क्या परेशान हो रहा है? ताई जी देखो, आया यहाँ रहेगी तो आप तीनों पे प्रेशर कम पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है नानी की। आसू देख बेटा, तू इसे वापस भेज दे। ना हमें इस नानी की जरूरत है, ना वो उज्जड़ गंवार वकील नानी की कोनो जरूरत है। उससे तो कितनी मुश्किल से पीछा छूटा है बेटा, अब इससे भी पीछा छुड़ा ना हमारा। पर फिर हमारा क्या होगा? हम तो नौकरी की खातिर अपनी पुरानी नौकरी ऐसे लात मार के आ गए हैं। अब फिर आप भी नौकरी पे नहीं रखेंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ अच्छा ठीक है, आप रुक जाइएगा, यही रहना। लेकिन आप नंदिश का ध्यान नहीं रखेंगे, घर के बाकी कामों में हाथ बटा देना ताकि हम नंदिश को ज्यादा वक्त दे पाए। अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, काम कोनो छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैत्री बेटा, ये फॉर्म पूरा भर दे, 3 बजे इंटरव्यू है और ये जमा भी करवाना है। हाँ अंकल, मैं तो भूल ही गई थी। नंदिश, मासी को किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, आप सोना दादी के पास रहना। हाँ हाँ रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। वैसे हम खुद भी यही बात बोलने वाले थे। जाओ कर लो जो काम तुम्हें करना है जाके। चलो बेटा। जी। मैं खुद भी आ सकती थी, ऐसा कोई रूल नहीं लिखा कि हर जगह मेरे साथ ही आना है। पहले मैं आने ही नहीं वाला था। तो फिर क्यों आए? मैंने सोचा कि तुम अपना गुस्सा किस पे निकालोगी, फिर मैं आ गया। अजीब आदमी है। अरे बाप रे। सब रुकिए मैडम, कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे लाइन लगी हुई है, वहाँ पे लग जाइए प्लीज। हाँ भैया, मैं तो लाइन देख रही थी। ये इतनी लंबी लाइन? सरकारी स्कीम है, भीड़ तो होगी, बहुत सारे लोग लोन अप्लाई करेंगे पर कुछ ही लोगों को लोन मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। एज यू सेड कि तुम तो मैनेज कर ही लोगी अकेले। बाय। एक मिनट, लाइन देखते ही कटने की प्लानिंग? तुम्हें आना था ना मेरे साथ, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरे साथ लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। खड़े रहो। बहुत टाइम लगेगा। आशीष, हमें आए काफी टाइम हो गया ना, एक बार नंदिश का अपडेट ले लेती हूँ, घर पे फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ आंटी, नंदिश ठीक है ना? दूध पिया उसने? हाँ, दूध पी के खेल रहा है, तुम परेशान मत हो। ठीक है। ठीक है, खेल रहा है। चलो अच्छा। मैत्री, प्रिंसी नंदिनी के साथ होगी ना? एक बार उसे कॉल करके पूछो ना नंदिनी कैसी है। वीडियो कॉल करती हूँ। हाँ। हाय मैत्री दीदी, कैसे हो आप? और इतने दिन से घर भी नहीं आए, हम आपको मिस कर रहे थे। हाँ बाबा, मैं जल्दी घर आऊंगी तुझसे और नंदू से मिलने। अच्छा, तू तो फर्स्ट क्लास दिख रही है, मेरी नंदू कैसी है? अभी दिखाती हूँ, ये देखो नंदू। प्रिंसी, हाय। नंदू को बोलना उसे आशीष बहुत मिस करता है, बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। जी। क्या है ये? पहली गलती है इसलिए माफ कर रही हूँ, दोबारा इन लोगों के साथ बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हाँ जी, मेरा नाम मैत्री मिश्रा, लिखिए। मैडम देखिए, आज आप लोगों का नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों? भैया क्यों नहीं आएगा नंबर? फॉर्म तो एक्सेप्ट हुआ था, फिर ऐसे कैसे बिना मिले चले जाए? अरे मैडम, मैं थोड़ी ना आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या, आप यहाँ बैठिए, सुबह तक इंतजार कीजिए। वो तो मैडम डिसाइड करेंगे ना लोन किसको देना है किसको नहीं देना है, और आज का लिस्ट पूरा हो गया है। एक मिनट, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए लड़की से। इतना नहीं पता लड़की से कैसे बात करते हैं? यहाँ बैठे रहिए, हमें क्या लेना देना। और दूसरा ये कि सबके इंटरव्यू उसके बाद डिसाइड करेंगे ना कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। ऐसे बीच में कैसे डिसाइड कर लिया? अपने सीनियर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। ऐसा कीजिए, अब ये वो बाहर गए, आप जाइए पकड़ लीजिए और उनसे बात कर लीजिएगा। ओले ओले बाबा, हमारा नटखट नंद की झोल। ओले वाह, देख कुसुम, कितनी जल्दी हमारा नटखट नंद किशोर 40 दिन का हो गया। हाँ जी जी। अब हमें लगता है ना कि मोर बालक की हमारे पोते की सूर्य पूजा का समय हो गया है। हाँ जी जी। मालिश करेगी नंद किशोर की? हाँ, ले मालिश कर। हाँ, दादी मालिश करेगी। वैसे इस पूजा में बच्चे की माँ बैठती है, लेकिन अब नंदिनी की परिस्थिति को देखते हुए माँ के बाद पहला हक तेरा बनेगा। अब इस पूजा में तू बैठना। हाँ जी जी। हमको दो बात समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये कि बच्चा की माँ नहीं है का, जो तुम दोनों बुढ़िया की जोड़ी से संभालती रहती हो। और दूसरी बात तो तू भूल गई होगी। हाँ। अब हमारी दो बात गांठ बांध के सुन ले। पहली बात तो ये कि ये बच्चे की माँ फिलहाल यहाँ नहीं है, हम दोनों इस बच्चे की माएँ हैं, समझ गई? हाँ। और दूसरी बात ही, बुढ़िया होगी तू और तेरा सारा खानदान और तेरी अम्मा, समझी? अपने काम से काम रख, ज्यादा नाक मत घुसा हर जगह। चल। नाक नहीं घुसाएंगे, पर हाथ तो चला सकते हैं ना। देखो, यहाँ तो आपने मालिश की ही नहीं, ऐसे करते हैं मालिश। तू अपना टुनटुना संभाल ले। कुसुम, चल हम ऊपर छत पे जाके इसकी मालिश करेंगे। जहाँ गधे ज्ञान देने लग जाए ना, उस जगह ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। और सुन, तू अपना आधार कार्ड हमें दे दियो, हैं? जब तू हमारे घर में इतनी ताक झांक कर रही है, तो हमें भी हक बनता है ना कि हम भी तेरी जांच पड़ताल करें, समझ गई ना? हाँ, चल कुसुम। हेलो, नमस्ते कह रहे हैं मैम साहब। खबर ये है कि हम घर में घुस चुके हैं। गुड। अब तिवारी परिवार में परिंदा भी पर मारेगा, तो उसकी न्यूज़ सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। आशीष और मैत्री घर से बाहर जहां जहां जा रहे हैं, उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करवा रही हैं। घर के अंदर पिक्चर्स तुम क्लिक करोगी, और भी कुछ हो रहा है वहां पे तो तुम उसकी मुझे बराबर खबर देती रहना। दो बातें हैं मैम साहब। पहली बात तो ये कि बच्चे के 40 दिन पूरे होने में पूजा रखवा रहे हैं। और दूसरी बात तो हम भूल गए। कि भूलने की बकवास ना मुझसे मत करना। याद आया मैम साहब, वो बुढ़िया है ना, क्या नाम है, सोना, दाम तो उसका पीतल जितना भी नहीं है, बहुत चिड़चिड़ी औरत है। उसको झेलने के पैसे दे रहे हो ना मतलब? सो नो कंप्लीट। अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। कहा है कि जो बुढ़िया है ना, वो मैत्री से बहुत कोफ्त खाती है। हाँ, तो अगर हम चाहें ना तो उसको अपने पाले में ले सकते हैं। I'll see। तिवारियों के यहाँ पे मैंने एक सीसीटीवी फिट करवा दिया है, सुमन के रूप में, जहाँ से मुझे हर पल की खबर मिलती रहेगी, और वो सारी चीजें भी जो मैत्री के खिलाफ मुझे चाहिए। बस देखती रहिए
कैसे मैं मैत्री को उस घर से धक्के लगवा के निकलवा दूंगी। जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है, एक एक करके मैं हर उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी। अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ जीजी बताइए बताइए, हम हैं काम की चीज। मैत्री, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।